हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हैप्पी? तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. एज यू नो, आवर चैप्टर डेप्रिसिएशन इज गोइंग ऑन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन. पिछली वीडियो में जैसा कि आपको पता है, हमने किया था कि जो डेप्रिसिएशन है वो एक एक्सपेंसेस है और नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है. तो आज हम करते हैं कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन निकालने के कितने मेथड हैं. वैसे तो नॉर्मली देयर आर 8 मेथड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, लेकिन हमारे +1 के सिलेबस में केवल 2 ही मेथड हैं जो हमें करनी है. नॉर्मली तो 8 मेथड होते हैं टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. तो हमारा जो मेथड है, हम 2 ही मेथड करेंगे. फर्स्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और जो सेकंड है हमारा वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. रिटन डाउन वैल्यू मेथड. हमें +1 में ये 2 मेथड करने हैं. इन दोनों मेथड से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे और उस अमाउंट को हम एसेट में से हर साल लेस भी करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज भी करेंगे. एक्सपेंसेस है वो. तो ये तो हमें बताई है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी फिक्स्ड एसेट की मूल्य में कमी लाता है, वैल्यू को कम करता है. तो एसेट में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड पे. एक मिनट भाई. स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड इसका मतलब है, स्ट्रेट लाइन होता है बिल्कुल सिमिलर. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है हर साल इक्वल होता है. स्ट्रेट लाइन जहाँ पे आ जाए, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो हर साल इक्वल होता है. इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन ईच ईयर इन द स्ट्रेट लाइन मेथड. तो आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड करेंगे. वैसे हमें 2 मेथड करने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो आज हम करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल होता है. टाइम के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. तो देखते हैं, जो फर्स्ट लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, इज ऑल्सो एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसे हम और क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओरिजिनल कॉस्ट आपको पता ही है. इसका मतलब जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है वो कैलकुलेट होता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो हम जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगी. तो 2 चीज़ें हमें पता चल गई हैं. एक तो ये कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन है उसमें हर साल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो इक्वल रहती है. और दूसरा ये कि जो ये कैलकुलेट होती है वो हमेशा एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है. चाहे फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे 5th ईयर में कैलकुलेट कर रहे हो, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर होती है. Because under this method depreciation is charged at a fixed rate on original cost of asset. और जो डेप्रिसिएशन का रेट होती है वो भी फिक्स होती है, जैसे 10%, 20%, 15%. ठीक है, ये डेप्रिसिएशन की रेट होती है, ये फिक्स होती है, टाइम के अकॉर्डिंग होती है. The amount of depreciation remain equal from year to year and as such the method is also known as, दूसरा नाम और आ गया है क्योंकि अमाउंट हर साल इक्वल होती है डेप्रिसिएशन की, इसलिए हम इसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं. तीसरा नाम आ गया है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं. और हम इसे फिक्स्ड
इक्वल की जगह हमारा फिक्स्ड भी आ सकता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल होता है, फिक्स होता है। Under this method, the amount of depreciation is calculated by deducting the scrap value from the original cost of the asset and then by dividing the remaining balance by the number of year of its estimated life. कैलकुलेशन का तरीका बता दिया है, फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूला करने से पहले हम देखेंगे कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। स्क्रैप वैल्यू जब एसेट हमारे लिए यूजलेस हो जाती है, अब वो एसेट हमारे लिए काम नहीं देगी, ठीक है, तो उसका जो भी हमारा जो स्क्रैप वैल्यू है, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल हो जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बेचने से जो भी अमाउंट आता है वो हमारा स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। इसे हम रेजिडुअल वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मशीन हमने परचेज की है 60,000 में, 4,000 रुपये स्पेंड ऑन इट्स फ्राइट एंड 1,000 इंस्टॉलेशन। तो हमें पता है कि इंस्टॉलेशन और फ्राइट का एसेट में ऐड हो जाता है। 65 की ये हमारी एसेट हो गई है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इज सर्विसेबल लाइफ विल बी 10 ईयर, एंड ऑफ द पीरियड इट विल हैव ए स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, एक तरह से हम जो बोलते हैं कि जब हमारी एसेट यूजलेस हो जाती है तो जब हम उसे जो उसकी वेस्ट मटेरियल है, जैसे मशीन है, मशीन के अंदर लोहा होता है, लोहे को बेचते हैं, ठीक है, उसे हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। जो भी उसका वेस्ट मटेरियल लास्ट में बचता है एसेट का, उसे हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो देखिए एक बार फॉर्मूला क्या कहता है। इस मेथड की सबसे पहले नाम हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। अब हम करते हैं कि इससे हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन में हमें ओरिजिनल कॉस्ट में से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अब हम एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम आज एसेट को खरीद रहे हैं तो हम जो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं वो जब एसेट खरीदी जाती है तब निकाली जाती है, और स्क्रैप वैल्यू तो हमारी तब आएगी जब वो एसेट यूजलेस हो जाएगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब हम उसको मार्केट में बेचेंगे उसके वेस्ट मटेरियल को। तो आज के दिन तो हम केवल एस्टिमेट कर सकते हैं कि 10 साल बाद इसका जो वेस्ट मटेरियल है कितने में बिकेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एस्टिमेट वर्ड यूज कर दिया है। और अपॉन में करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। एस्टिमेटेड मीन्स अनुमान लगाया है, लाइफ ऑफ एसेट्स। ये वो टाइम पीरियड होता है, वो कितने साल होते हैं, जितने साल हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमने जो आज एसेट खरीदी है ये हमारी संस्था में 5 साल तक काम करेगी, 7 साल तक काम करेगी, 10 साल तक काम करेगी। अब मान लो हमने एस्टिमेट कर लिया 5 साल तक काम करे, हो सकता है वो मशीन 6 और 7 साल तक भी काम दे जाए, ठीक है, या 4 साल में भी वो वेस्ट हो जाए। तो यहाँ भी लाइफ टाइम भी हम एस्टिमेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को लेस कर दो और उसके लाइफ टाइम, लाइफ पीरियड से उसको डिवाइड कर दो। ये हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा डेप्रिसिएशन, जो हर साल लगने वाली है। हर साल इक्वल लगेगी तो एक ही बार अमाउंट निकाल लेंगे, हर साल वही डेप्रिसिएशन निकलेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट, हमने एक एसेट 1 लाख में खरीदी, अब 1 लाख में खरीदी है, वो ओरिजिनल कॉस्ट है, जितने में हम खरीदते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट है। आगे क्या कहते हैं? इट्स स्क्रैप वैल्यू इज लाइकली टू बी 15,000, इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 15,000 रुपये है। अब एस्टिमेटेड टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, इट्स एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर। पुट कर दो फॉर्मूले में, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? 1 लाख,
स्क्रैप वैल्यू कितनी 15,000, लाइफ टाइम मशीनरी का कितना है 10 ईयर, ये हो जाएगा 85,000 अपॉन 10, आ गया हमारा 8500 हमें पर ईयर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। कितना अमाउंट है 8500 हमें हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे हर साल 8500 रुपये ही डेप्रिसिएशन लगनी है। ये 8500 पर ईयर है, मीन्स 12 महीने का है। अगर टाइम कम ज़्यादा होगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे टाइम को। अच्छा, जो स्क्रैप वैल्यू है उसका मैंने दूसरा नाम भी आपको बताया है, तीसरा नाम भी बताया है। एक तो रेजिडुअल वैल्यू होती है, एक ब्रेकअप वैल्यू होती है, ये भी आप याद रखोगे। जो स्क्रैप वैल्यू है उसे हम रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं और ब्रेकअप वैल्यू भी बोलते हैं। रेजिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू सिमिलर हैं तीनों। तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा। ठीक है, अब हम करते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। हमने जर्नल के चैप्टर में डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री बिल्कुल सीखी गई है। ठीक है, तो देखिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एसेट परचेज की जाती है। जब एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री क्या हो जाती है, एसेट्स का नाम लिखेंगे कोई भी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। अगर उधार खरीद रहे हैं तो टू वेंडर जिससे खरीदा गया है उसका नाम लिख देंगे। जो सेकंड एंट्री हो जाती है वो डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करेंगे एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, हर साल के एंड में, क्योंकि फाइनल अकाउंट हम हर साल के एंड में बनाएंगे। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना है तो हर साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, चार्ज करेंगे एसेट पे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इससे हमारी एसेट के मूल्य में कमी आ जाती है। जब भी एसेट में डिक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं टू एसेट्स अकाउंट। ये हमने एसेट के मूल्य को कम कर दिया है डेप्रिसिएशन से। थर्ड एंट्री होती है कि जब हम सेल कर रहे हैं एसेट को तब हमारी क्या एंट्री होगी। परचेज की तो एंट्री ये हुई, ये तो परचेज की है। सेल करेंगे तो इसका उल्टा कर दें क्या, जब हम सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट को सेल करने की एंट्री ये होगी। ये सारी एंट्री हमें इसलिए करनी है कि जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे डेप्रिसिएशन का, ये सारी हमें पता होनी चाहिए। तो एसेट को सेल करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। जब हम एसेट को सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर हमें लॉस हुआ, अगर सेल करने से लॉस हुआ तो एंट्री क्या करेंगे। अगर एसेट के सेल करने से लॉस होता है तो वो हमारा चला जाता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, उसी में ट्रांसफर करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है इन केस ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ एसेट तो एंट्री इसकी अपोजिट हो जाएगी क्या, एसेट्स डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये है जब एसेट्स में गेन होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये कुछ एंट्री है जो आपको याद रखनी है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, एसेट से रिलेटेड सबसे पहले एसेट खरीदी, फिर उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर कभी हमें एसेट बेचनी भी पड़ती है। बिल्कुल, एसेट खरीदी है तो कभी न कभी तो हम उसे बेचेंगे जब वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है। तो हमने एसेट बेची, उस पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो एंट्री ये होगी, अगर गेन हुआ तो एंट्री ये होगी।
डेप्रिसिएशन को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हैं तो एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब हम हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं तो एंट्री ये होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो होप ये सभी एंट्री आपको हो गई होंगी क्लियर। अब एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हम निकाल के देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड से किस तरह से हम निकालेंगे। जैसा कि पता है आपको फॉर्मूला हम कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल। और फर्स्ट इलस्ट्रेशन है आपका, यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर 90,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी 90,000। मशीनरी परचेज की है 90,000 में, यही ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की। स्पेंट 6,000 ऑन इट्स कैरीज, 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। 6,000 रुपये इसके कैरीज पे और 4,000 रुपये इसकी इरेक्शन पे लगाए। हमें पता है जब हम मशीन परचेज करते हैं तो परचेज करने से संस्था में लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस है उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसकी ओरिजिनल कॉस्ट टोटल कर लेनी है, वो है 1 लाख। जो ओरिजिनल कॉस्ट है हमारे लिए इस मशीनरी की वो कितनी है 1 लाख। चलिए अब आगे देखते हैं। On the date of the purchase, it was estimated that effective life of the machine will be 10 year। कि ये जो मशीन है 10 साल तक हमारी संस्था में काम देगी, तो लाइफ टाइम है 10 ईयर। लाइफ टाइम 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। स्क्रैप वैल्यू 20,000 में बिकेगी ये 10 साल बाद। स्क्रैप वैल्यू है 20,000। प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड ही है। इसके द्वारा आपसे 4 सालों का मशीनरी अकाउंट पूछा है और डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है। अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। यहाँ पे ये बताया गया है कि हर साल जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को होते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है। तो सारी चीज़ें हमारे पास है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ टाइम। ये आ जाएगा 80,000 अपॉन 10 और डेप्रिसिएशन आ गई हमारी 8,000 पर ईयर। हर साल 8,000 रुपये हमें डेप्रिसिएशन के चार्ज करते हैं। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, हमने निकाल लिया है 8,000 रुपये। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंट प्रिपेयर करना। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह हम अपना अकाउंट बनाएंगे। 2 अकाउंट पूछे गए हैं और 4 साल के लिए पूछे गए हैं और बता दिया गया है कि जो साल 31 मार्च हर साल एंड हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मशीनरी अकाउंट। इस चैप्टर में हमें एसेट अकाउंट हमेशा बनाना है। तो ध्यान से देखेंगे, मशीनरी नाम एसेट का लिख दिया है। अब परफॉर्मा किस तरह ड्रॉ करेंगे। डेट का कॉलम आपको विशेष ध्यान रखना है, डेट कंसीडर करके चलेंगे। सबसे पहले डेट का कॉलम रहेगा, फिर पार्टिकुलर, थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे इस कॉलम को। पार्टिकुलर के बाद हमारा अमाउंट का कॉलम रहेगा। ये डेबिट साइड हमारी तैयार हो गई है। ये डेबिट साइड तैयार हो गई है हमारी। डेबिट साइड मैंने लिख दिया है। सेम क्रेडिट साइड क्या, सबसे पहले डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट। अमाउंट के कॉलम में नीचे रुपीस भी लिखा करो। ये हमारा क्रेडिट साइड तैयार हो गया है। लाइन लगा दीजिए, परफॉर्मा बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, ये हमारा परफॉर्मा बनकर तैयार हो गया है। अब एंट्री करते हैं। अभी जो मैंने जर्नल एंट्री आपको बताई थी,
ठीक उन एंट्रियों को हम ट्रांसफ़र करेंगे मशीनरी अकाउंट में। सबसे पहले डेट 2015 अप्रैल 1 परचेज की है मशीनरी। देखो मशीनरी जब भी इंक्रीज हो परचेज करें तो डेबिट में आएगा, मशीनरी जब भी सेल करें डिक्रीज हो तो क्रेडिट में आएगा। ये रूल आपको याद रख लेना है। मशीनरी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी खरीदी है तो टू बैंक लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। कितने में खरीदी, यहाँ से देखिए 1 लाख में, 1 लाख। डेप्रिसिएशन से मशीनरी की वैल्यू में कमी आती है और कमी को हम क्रेडिट में दिखाएंगे। और कब डेप्रिसिएशन लगती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब 1 अप्रैल 2015 ये स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल को, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2016 को। तो डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर लगेगी। तो यहाँ पे लिखो 2016 मार्च 31, इस साल का एंड। क्या लिखेंगे, बाई का यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन। कितनी निकाली हमने, 8000, हर साल 8000 लगानी है, 8000। अब जब आप टोटल करोगे, बैलेंस निकालना है आपको। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 8000 है, तो बैलेंस कितना बचा 31 मार्च को, बाई बैलेंस सीडी। सीडी निकलता है ये, बाई बैलेंस सीडी। कितना निकला, 1 लाख में से 8000 लेस करोगे 92,000, टोटल 1 लाख कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर 1 साल कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने 4 साल प्रिपेयर करने हैं। 4 ईयर के लिए पूछा गया है। यहाँ पे हमने 1 लाख की एसेट खरीदी थी, 8000 उसके मूल्य में कमी आ गई। आज के दिन हमारे लिए एसेट की कीमत 92,000 है। सेकेंड ईयर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर 2016 अप्रैल 1, बैलेंस सीडी, अगले साल बैलेंस बीडी बन जाता है और अपोजिट चला जाता है। तो यहाँ क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएगा, 2 का यूज करेंगे, 2 बैलेंस बीडी, सीडी से बीडी, अमाउंट यही रहेगा, कितना 92,000। सेकेंड ईयर का एंड कब होगा, 2017 मार्च 31 को, बाई डेप्रिसिएशन। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट ईयर बनाया था। डेप्रिसिएशन कितनी, हर साल 8000 लगनी है। अब और क्या निकाल दें, एसेट की बची हुई कीमत बाई बैलेंस सीडी, कितना 92 में से 8 और लेस कर दो, 84,000, 92 और 92। ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर। अब हम चलते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर क्या है, 2017 अप्रैल 1, क्या लिखे, बैलेंस सीडी को बना दे बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी, कितना 84,000। एंड कब होगा, 2018 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन, कितना हर साल सेम लगना है 8000, बचा कितना बाई बैलेंस सीडी, 84 में से 8 और लेस कर दो, 76, 84 कंप्लीट हो गया हमारा थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर और कर लेते हैं। 2018 अप्रैल 1, ये 2015, 2016, 2017, 2018। 2 बैलेंस सीडी को बीडी बना दो, 2 बैलेंस बीडी, कितना है 76,000। 2019 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन, कितना लगेगा, हर साल जितना लगता है उतना ही लगेगा, बाई बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा अब ये 68,000। फोर्थ ईयर भी हमारा कंप्लीट हो गया है और फोर्थ ईयर के एंड में हमारी एसेट की वैल्यू है 68,000। एसेट की वैल्यू खरीदी थी 1 लाख में, 4 साल यूज कर लिया, 68 रह गई है। अब हम 2019 अप्रैल 1 में 2 बैलेंस बीडी, सीडी को बीडी करके दिखा देंगे, 68,000 की हमारी एसेट बची हुई है। ये है हमारा एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये आपका मशीनरी अकाउंट है।
इस तरह से बनाना है, बिल्कुल इजी है, एक बार सीखोगे अच्छी तरह याद हो जाएगा। दूसरा इन्होंने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पूछा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पूछा है। अब डेप्रिसिएशन हर साल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होती है, इसका कोई बैलेंस BD/CD नहीं होता। तो देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट हम यहाँ पे बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए भी सेम यही, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। एक बात और याद रखनी, यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर कौन सा है हमारा, 2016 मार्च 31, 2016 मार्च 31। डेप्रिसिएशन चार्ज होती है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, हर साल के अंतिम दिन में। तो हमें बिगनिंग का फर्स्ट ईयर में तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 2 एंट्री होती है बेटा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। फर्स्ट क्या होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। सेकंड होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखोगे किस पे लगी है, मशीनरी पे। एसेट का नाम लिख दो, टू मशीनरी। कितनी डेप्रिसिएशन कितनी है, 8000। ये रीडेप्रिसिएशन 8000 है, 8000। सेम इसी दिन को 2016 मार्च 31 को, इसी दिन को हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8000, कोई बैलेंस नहीं निकालना आपको। 8000 लगी, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दी, कोई बैलेंस नहीं। सेकंड ईयर 2017 मार्च 31 टू मशीनरी, कितना, सेकंड ईयर में भी 8000 लगी है, ये रही। थर्ड में भी 8, फोर्थ में भी 8। 2017 मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8000। ये हमारे 2 साल तैयार हो गए। बिल्कुल सेम इसी तरह थर्ड ईयर होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह फोर्थ ईयर होगा। कोई बैलेंस BD/CD का कोई नहीं है। ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है। तो जिस तरह से हमने 2 सालों का बनाया, इसी तरह से अगले 2 ईयर का आप कंप्लीट कर लेना। तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो होप समझ आया होगा, अच्छी तरह से करना, ठीक है।